बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। पहलगांव में आतंकी हमला होता है, लोग मारे जाते हैं और सियासत शुरू हो जाती है। दरअसल कोई कहता है हिंदू ने ही हिंदू को मारा, तो कोई पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और अब टारगेट पर हैं वो घुसपैठिए जो नाम बदलकर, पहचान छिपाकर इस देश की जमीन और सिस्टम दोनों को हथिया रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह देश किसी धर्मशाला की तरह है जहां जिसका मन करे आकर बस जाएगा और जो इसका विरोध करे उसे सांप्रदायिक घोषित कर दो। अवैध मदरसे टूट रहे हैं, रोहिंग्या चिन्हित हो रहे हैं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, मगर कुछ नेताओं को इन सब से दर्द होता है। क्यों? डर आतंक का है या तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो जाने का? अब यह तय आपको करना है। दरअसल देश की रक्षा बड़ी है या फिर वोट की रखवाली? वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि बोल कौन रहा है, सपा का नेता या पाकिस्तान का प्रवक्ता। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि वो शुभम द्विवेदी के घर क्यों नहीं गए, तो जवाब मिलता है परिवार से कोई संबंध नहीं है, वो हमारी पार्टी के थोड़ी न थे। सवाल पूछना चाहिए कि क्या आतंक से मरे शहीदों की शिनाख्त भी पार्टी कार्ड देखकर होगी? शर्म आती है कि जब देश एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो, तब कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए संवेदना तक को पार्टी लाइन में बांट रहे हैं। अखिलेश कहते हैं बीजेपी अपमानित कर देती है। सवाल यह है कि क्या आतंक में मारे गए नौजवान के परिवार से मिलना अपमान है या इंसानियत? और जवाब भी चाहिए कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति अब देशभक्ति से बड़ी हो गई है? पहलगांव में आतंकियों ने गोली चलाई, जवान शहीद हुआ और इधर कुछ नेताओं की जबान से जहर निकला। हिंदू ने ही हिंदू को मारा, यह बयान है या पाकिस्तान स्क्रिप्ट का सीधा पढ़ा गया पन्ना? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा सवाल है, यह बोल कौन रहा है, सपा, कांग्रेस या पाकिस्तान का प्रवक्ता? और सच्चाई भी यही है, जब देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत में हो तो कुछ नेता अपने राजनीतिक एजेंडे की किताब खोलकर तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर उतर आते हैं। रामगोपाल यादव हो या समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता, क्या इन्हें देश के जवानों के खून से ज्यादा चिंता अपने वोट बैंक की है? योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है क्या इन राजनीतिक बयानवीरों को भी कभी कोई सजा मिलेगी या हर बार आतंक पर बयान देकर देश की भावना को छलनी करते रहेंगे? आज बात दरअसल इसी पर करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसको सुनिए जरा। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी। शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय
महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने ही हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। तो जाहिर है आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसके अलावा रोहिंग्यास पर भी यूपी में सख्ती नजर आ रही है। रोहिंग्या मुसलमान दुनिया के कई हिस्सों में फैले हुए हैं, वो भी आप समझिए। रोहिंग्यास को लेकर भी भारत के भी कई इलाकों में रोहिंग्या मुस्लिम अवैध तरीके से भारत में भी रह रहे हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम हैं तकरीबन, और सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में रहते हैं। यूपी में करीब 3,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। मथुरा में रोहिंग्या मुस्लिमों ने अपनी एक बस्ती भी बाकायदा बनाई हुई है। इसके अलावा वेस्ट यूपी में रोहिंग्या मुस्लिमों की तादाद करीब 2100 की है। बांग्लादेश की सीमा से रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में लाया जाता है। उत्तर प्रदेश के छोटे जिले जैसे गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर को इनके ठिकाने के रूप में चुना गया है। इनके नाम से फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय एजेंट, कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह शामिल हैं। यूपी एटीएस ने अब तक जांच में इस नेटवर्क का खुलासा भी किया है। ये दरअसल जानकारी निकलकर सामने आई है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं। और सबसे पहले जरा दारा सिंह साहब आपको इस पैनल में नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। दारा सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास ही चलूंगा, फिर दो जो मेहमान हैं उनके पास भी चलेंगे। दो अहम मुद्दे हैं, एक रोहिंग्यास का और दूसरा आपसे कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे थे, वहां पर सीधे समाजवादी पार्टी को उन्होंने घेरा है। उस मुद्दे को लेकर जब अखिलेश यादव से कानपुर के मसले पे पूछा गया तो आपने बाइट भी सुनी है। क्या आपका रुख है इसको लेकर, जरा वो विस्तार से बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी है या फिर पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 वर्षों से है, उसका काम वही हो गया है जैसे पड़ोस की भाभी नहीं होती, आरोप लगाना। सुबह से शाम तक यही करती रहती है, अपने मुद्दों से भटकाना, असली मुद्दे जो होते देश के उससे भटका देना। देखिए, अखिलेश जी का जो बयान था, उस बयान से पहले आप कुछ पीछे जाएंगे, कानपुर में ही घटना हुई थी जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब गए थे, तो उसके बाद आरएसएस और भाजपा के द्वारा कुछ लिखे गए थे, उनको आप खंगालोगे तो आपको पता चल जाएगी माननीय जी ने कानपुर को लेकर क्यों बयान ऐसा दिया। दूसरा चीज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
का काम है उत्तर प्रदेश की विकास की ओर, शिक्षा की ओर, सुरक्षा की ओर और समाज में जो नफरत फैली उसको खत्म करने के लिए। मगर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है क्या 8 सालों में ये कर पाए? एक नया विद्यालय नहीं बना पाए, एक नया कोई हाईवे नहीं बना पाए, ना एक कोई नया अस्पताल बना पाए। बस समाजवादी पे आरोप आरोप, और यही पिछले 8 वर्षों से कर रहे जब से सत्ता दारा में सिंह है। साहब ठीक है, आरोप ठीक है, आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन क्या इन आरोपों में कोई आपको आधार नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो से ये पूछा जाता है कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे, तो वो जब ये जवाब ऐसा देंगे तो निश्चित तौर पर सवाल यही तो पूछा जाएगा कि भाई क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, आप क्यों कह रहे हैं कि वो हमारी देखिए, पार्टी से नहीं है, उनसे हमारा कोई निजी संबंध तो नहीं है? अगर कहीं आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और हम तो कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई हमें जानता भी नहीं है तो हम उसमें भी शरीक हो जाते जाके उनके दुख में उनको सांत्वना देने उनमें शरीक हो जाते हैं। यहां तो देश के लिए जान चली गई की और आतंकियों ने उनको मारा है, यहां पूरा देश एकजुट है, तब इस तरह का जब बयान आएगा तो उस पर तो सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं ना दारा सिंह जी? नहीं, पूरा देश साथ है, हम भी साथ हैं, सरकार के साथ है, सरकार जो करेगी हम उसमें स्वागत ही योग है। मगर देखिए बात ये हमने क्या बताया कि हम एक घटना और बताए थे देवरिया में, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों परिवार से मिलने गए, एक परिवार से मिलने दिया गया, दूसरे परिवार वाले से रातों रात उसको समझा दिया गया कि भाई आपसे नहीं मिलेंगे। तो आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो ये बखेड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो परिवार हमसे नहीं मिलना चाहता तो हम वहाँ क्या करने जाए? आप बताइए, साफ बताइए हमें। ठीक है? परिवार मिलने नहीं जा, मैंने क्या बोला दारा सिंह साहब? अरे पहले बात सुन लीजिए पहले नहीं, मैं नहीं, बता दारा सिंह दूं, साहब इसमें नहीं बात तो सुनने वाली आप क्या है? जनता को गुमराह करने के लिए बीच में टोक देते हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं साहब, आप इस तरह के तौमंद लगाएंगे तो फिर आप क्यों डिबेट में बैठे हुए? नहीं, क्यों सरकार बैठे को हुए हैं पटोबंद- आप अपनी बात देखिए, रखने के लिए बैठे हैं ना दारा सिंह साहब? मैंने शुरू दारा में सिंह क्या साहब, कहा नहीं नहीं, कि रुकिए मान लीजिए- पहले आप जब मुझ पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आप डिबेट में क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ इंडिया वॉइस ही नहीं, आप अलग अलग चैनल्स में जाके डिबेट में बैठते होंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ना सर? मगर इंडिया वाइज से ज्यादा कोई मतलब बीच में टोकता रहे ना। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं पूछते होंगे ना, वो सवाल नहीं पूछते होंगे ना समाजवादी पार्टी से ना बीजेपी से। हम तो सवाल पूछते हैं इसलिए हम टोकते हैं। हाँ। तो दारा सिंह साहब मेरा सीधा सवाल था, आप और हम, बहुत सिंपल सवाल था, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम और आप भी चले जाते हैं सांत्वना देने, वो जानता हो हमें या नहीं जानता हो, हम जानते हो या नहीं जानते उन्होंने आह्वान की, देखिए उन्होंने आह्वान भी किया कि पार्टी के लोग जाएंगे और पार्टी के लोग गए। ठीक है, बात यह है कि मैं पहले एक घटना को बता चुका हूं कि आपसे क्या हुआ था। उस घटना को आप देखिए, छुपाइए नहीं, आपको भी पता होगा कि क्या कर दिए थे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो मौजूदा सरकार उस परिवार को क्या दे रही। माननीय जी ने यह भी तो सवाल किया है कि उनको 10-10 करोड़ रुपया दिया जाए, उसको क्यों दबाया जा रहा है? अगर हम विपक्ष में हैं, हमने विपक्ष की तरफ से रखा है कि जो उपाल गांव में घटना हुई, जो लोग वहां पे मरे हैं उनको पैसा दिया जाए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? दूसरा चीज, आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से वहीं पे सवाल किए जा रहे, उन्हीं एक महिला के ऊपर एफआईआर कर दी गई, एक पत्रकार साहब है जिनका चैनल बंद कर दिया गया। ठीक है, अनूप भंडारी साहब, एफआईआर की डॉक्टर अनूप भंडारी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कल इंडिया वाइज पे मुकदमा कर दे, ये देख लेना। डॉक्टर अनूप भंडारी जरा जवाब दे दीजिए दारा सिंह साहब के सवालों का, कि ठीक है समाजवादी पार्टी कह रही कि हम जाएंगे, हमने आह्वान किया है, लेकिन जो सरकार से कहा गया है कि आप मुआवजे के तौर पर उन्हें कुछ सहायता तो प्रोवाइड करवा दीजिए, तो उस पर तो सरकार चुप्पी साधी हुई है। देखिए, पहले चीज तो ये जो इतनी बड़ी दुर्घटना है जिसमें पूरा 144 करोड़ पूरा हमारे पूरे देशवासी जो है स्तब्ध है, और इस घटना की जो है पूरे भारतवर्ष के अब तो पूरे विश्व में इसकी जो है कड़ी निंदा की जा रही है कड़े शब्दों में। और आतंकवाद का गढ़ बन के बैठा है पाकिस्तान, ये दुनिया को आज की तारीख में मालूम है ये, और इन्होंने अपने कृत्यों से बार बार इसको उजागर भी कर दिया है। आज बड़े बड़े जो डाउन है, दाऊद इब्राहिम सब छिपे बैठे हुए हैं, ये सबका एक वक्त है, एक आएगा। और आज जो इतना कठोर कदम उठाया जा रहा पाकिस्तान अगेंस्ट में, जिसके कारण जो है
आज पूरे देश की हर पार्टी को जो है इस समय बढ़ चढ़ के अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की बजाय इसको सहयोग करके हुए इसकी जो है कड़ी निंदा करनी चाहिए। पाकिस्तान के जो कृत्य हुआ किया गया है, आज कुछ नेता लोग अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। मेरा मानना यह है, आज भारत में जो जिस तरीके से कठोर कदम लिए गए हैं पाकिस्तान को नहीं, हर तरीके से अलग करने के लिए, वो लिए गए हैं और वो जरूरी कदम थे और जो पहले ले चाहिए था। अनुपम भाई, कठोर कदम, अनुपम भाई जरा सुनिए, भंडारी साहब सुनिए, कठोर कदम लिए गए हैं। उन कठोर कदम के बावजूद भी जब इस तरह का हमला हो जाए तो सवाल बहुत ज्यादा उठ जाते हैं, सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और दूसरी तरफ जब सरकार की तरफ से मुआवजे की बात हो या फिर किसी भी तरह की, जाहिर तौर पर देखिए देश स्तब्ध है इस हमले के बाद से, और लगातार इसको लेकर हर कोई ये कह रहा है कि आखिर कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन सवाल तो सरकार से भी सुरक्षा की व्यवस्था पर उठने चाहिए ना, कि हम और आप जब मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं और ये दावा भी किया जाता है कि जो आतंक है उसका खात्मा हुआ है, बावजूद उसके इस तरह का हमला हो जाए तो सवाल उठेंगे। देखिए, सवाल उठना लाजमी है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक है, जिसको मतलब चीजें जो है मॉनिटर किया जा रहा है। इसकी रिव्यू मीटिंग की गई है माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा। अब इसमें जो चूक हुई है उस चूक को सरकार ने खुद ही स्वीकार भी किया हुआ है, और जहां तक बात है उसको देखते हुए जिन लोगों ने मिली भगत की हुई है, जिस कारण से ये घटना इतनी बड़ी हो गई बैंसरन में, आज उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कई सारे जो है अभी आपको क्या कहते हैं इल्जाम देखने को मिल रहे होंगे, जो जहां जिन्होंने इसको अपने कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको शह दे रखी होगी, उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। अब आ रहे समय के अंदर ये नजीर साबित हो जाएगी। अनुपम भाई, पॉइंट ये है ना कि कड़ी कार्रवाई बाद में हो रही है। अनुपम भाई, कड़ी कार्रवाई बाद में हो रही है, पहले ये हमला हो गया। मैं आऊंगा फिर से तुषार के पास चलता हूं। तुषार कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर है। तुषार जरा समझाइए और बताइए, एक तरफ हमला हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद अब, क्योंकि मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ठीक है 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो जो सांत्वना वाला जो अंदर था ना चीजें, वो खत्म हो गई। अब जाहिर तौर पर ये मुद्दा है तो अब इसमें सियासत होना लाजमी हो जाती है, और अब सियासत शुरू हो गई है इस पर। योगी सरकार जिस तरह से, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कहते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी को लेकर कि भाई वो देखिए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने ये बयान दे दिया, और जाहिर तौर पर वो बयान निंदनीय है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का, उसको लेकर कंडेम करना चाहिए खुद। और अभी दारा सिंह साहब से भी कहेंगे कि कैसे ये उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो शायद जरा बताइए, क्या अब ये राजनीतिक विषय बन चुका है पूरा मामला? आपकी आवाज नहीं आ रही है तुषार, देखिए शायद आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। मैं टेक्निकल टीम से कहता हूं वो आपकी ऑडियो को ठीक करने की कोशिश करेंगे। दारा सिंह साहब, मैं तब तक आपके पास आ रहा हूं जरा। दारा सिंह साहब जरा समझाइए उस बयान को, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के बयान को, और दूसरा रामगोपाल यादव के बयान को किस तरह से आप डिफेंड कर सकते हैं? हिंदू ने ही हिंदू को मारा, क्या मतलब है सर इसका? देखिए, अभी एक पेपर की कटिंग आई थी, जो एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, ठीक है। पहले मैं मांडी जी वाले पे बात कर लेता हूँ, नहीं कहोगे आप घुमा फिरा के बात की। देखिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, अगर वहां अखिलेश जी जाएंगे तो मीडिया जाएगी, मीडिया सवाल करेगी, तब यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले उसको झूठ कर तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे, और दिखाते ही समाजवादी पार्टी कुछ भी मुद्दा उठाती है उसको विवादित बता दिया जाता देश के अंदर। मैं देखिए, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा कि मुआवजे के तौर पे क्या दे रहे हो, घुमा दिया गया, उन्होंने कहा कार्रवाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूं कि जब पुलवामा हमला हुआ उनके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हुई कि कैसे आरडीएक्स इतनी ज्यादा आ गया था देश के अंदर, और कैसे इतने लोग हमारे शहीद हो गए।
जब उस पे एक गवर्नर साहब मलिक जी ने बयान देना शुरू किया, उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया इसी देश के अंदर। अब दोबारा ये घटना हुई पार्ट 2, और ये पार्ट 2 घटना नहीं हुई, ये मैं तो कहूंगा फिल्मी अंदाज में किया गया है, और इसको बिहार का चुनाव जीतने के लिए किया गया, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री जी का कानपुर में कार्यक्रम लगा था, नहीं, उन्होंने ये क्या कानपुर मतलब निरस्त आपका, करके ये मतलब क्या है कि बिहार चुनाव को जीतने के लिए किया गया? आतंकवादी क्या बिहार चुनाव को लेकर थे? आतंकवादी वो हिंदुस्तानी थे, वो यहाँ बिहार चुनाव में आने वाले थे, रैलियां करने वाले थे किसी नहीं, पार्टी के पक्ष में? सुनिए, सुन लीजिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ही बोल रहे थे कि उनको जो श्रेय दिए वो बख्शे नहीं जाएंगे, तो इनको पता है कि कौन 200 किलोमीटर अंदर लेके आया, फिर 2000 की जहां भीड़ थी वहां सिक्योरिटी नहीं थी। आप ही सोच लीजिए, कोई दूध पीता बच्चा नहीं इस देश के अंदर। दारा सिंह साहब, अब आप बता, नहीं सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए अब, बोलिए ठीक है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे देश में घटना आतंकवादी द्वारा हुआ, कहाँ? कानपुर में आपका कार्यक्रम निरस्त हो सकता है, बिहार में कार्यक्रम नहीं निरस्त हो सकता था। आप सुरक्षा एजेंसियों से बात नहीं कर सकते थे, मीटिंग नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, मीटिंग नहीं देश हुई, के प्रधानमंत्री थे, मीटिंग नहीं हुई, नहीं गए, मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई क्या? नहीं, केंद्र सरकार ने मीटिंग नहीं करी इसको लेकर या नहीं? कौन किया? और अरे एक सर, बात बता दीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं? मीटिंग नहीं हुई बाद केंद्र में? सरकार में एक सांसद द्वारा गलती मानी गई, बाद में मीटिंग नहीं हुई दारा सिंह साहब, लेकिन लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? मेरा पॉइंट ये है कि क्या आतंकवादी क्या बिहार चुनाव में समर्थन देने वाले थे या रैलियां करने वाले थे? आप बताइए, जो शहीदों, पुलवामा का हमला के बाद शहीदों से वोट मांगने वाली कौन सी ऐसी सरकार देश में रही हुई? आप बता दीजिए, कोई मांगा है? कोई पूर्व के प्रधानमंत्री अपने देश के शहीद जवानों के नाम पे वोट मांगा कभी? ठीक है, मैं तुषार के पास आ रहा हूं, उनसे कनेक्शन हो गया है। तुषार, जरा इस पर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई, जरा बात रखिए। ये क्या पूरा राजनीति का विषय बन चुका है? धन्यवाद अब्दुल जी, आपके इंडिया वॉइस चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये राजनीति का विषय है नहीं। 26 लोगों ने अपनी जान दी है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक एंगल मुझे दिखता नहीं है। जो भी पार्टी, सभी पार्टी को राजनीति के ऊपर उठ के सोचना नहीं चाहिए। है, लेकिन अब इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है ना, आपको क्या लगता है? वही उसी पर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जब ये घटना हुई उसके 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पार्टी उसमें शामिल हुई हैं, अपने मतलब विचार व्यक्त किए हैं कि सब एक सुर में बोले हैं पहले। अब ये 2-3 दिन बाद ऐसी बयान आ रहे हैं जो कि उचित नहीं है। आप एक मतलब कोई भी पार्टी के सुप्रीमो हैं, आपको मतलब जो व्यक्ति जान गंवा चुका है, आपको उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बयान माननीय अखिलेश यादव जी का सदा गलत है, वो मेरी पार्टी से नहीं है। अगर ऐसी बयान आई है तो ये काफी गलत है, कि जो अपनी जान खो गया है, वो नहीं बोला गया कि हमारी पहचान नहीं है। पहले पार्टी का नाम क्यों जोड़ते हो? और एक बात बताइए, 27 लोग मरे हैं, वो 27 लोग घर के मुखिया है किसी न किसी करके। मैं कहता तो हूँ, मांग भी किया हूँ कि मुआवजा दिया जाए, 10 करोड़ पर आदमी पे दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा? उस पर बहस करिए ना, सब खत्म कर दिया। हम तो राजनीति खत्म कर रहे हैं, हमारे 27 लोग मरे हैं, आप उसका बदला भी बाद में लीजिए। आप पहले उनको मुआवजा दीजिए, उनको आगे परिवार चलाने के लिए। ठीक है, अनुपम भंडारी नौकरी दीजिए। अनुपम भंडारी, डॉक्टर अनुपम भंडारी, बोलिए जरा, जो दारा सिंह साहब कह रहे हैं। देखिए, जहां तक रहा दारा सिंह की मुआवजे की बात, बार बार इसको उठा रहे हैं, तो मुआवजा जो तय किया जाएगा वो दिया जाएगा, इसमें कोई चीज वो नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आपने प्रधानमंत्री का बोला कि प्रधानमंत्री चले गए, बिहार चुनाव में चले गए, आपने शायद देखा नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे थे, जैसे ही सूचना मिली तत्काल उन्होंने गृह मंत्री जी को कश्मीर रवाना किया गया। वहां गृह मंत्री जी ने पूरा इसका एक एक चीज की बारीकियों को जानकारी लेने के बाद, जैसे ही प्रधानमंत्री अपना 20 में दौरा छोड़ के आए, तत्काल उन्होंने जो है एयरपोर्ट पे पूरी बैठक की और पूरी उसको चीजों को समझा। उसमें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी बैठे हुए थे। देखिए, इस समय देश में जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, और उनको इस बात का इल्म है कि हमें आने समय के अंदर पाकिस्तान के साथ में क्या घटना करनी है। आज जिस तरीके से जो कृत्य किया गया, जैसे अभी सर्वदलीय की बैठक हुई, आपके नेताओं ने समर्थन दिया। जब सारा लोग, पूरी पार्टी चाहती है इस आतंकवाद को खत्म किया जाए,
एक सुर में बात की गई। इस बात को पूरे देश में सराहनीय कदम सारी पार्टियों द्वारा किया गया। बीच बीच में एक छुट्टी बयान देना, अनुपम जी, ठीक है, जानते हैं कि से काम चल रहा है और इस चीज में होने की आवश्यकता क्या अखिलेश यादव को है? ठीक नहीं, आप बताइए, आपने कहा भारत में जो पाक रक्षा मंत्री है खुद बोल सकता है पाकिस्तान जो है वैसे आतंकवाद बिहार चले गए, कानपुर नहीं आए, क्या कहोगे आप? देश से ये बताइए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विदेश में शायद देखा रहे माननीय योगी जी जो है, मैं देख रहा हूँ योगी जी पे गए थे और योगी जी ने कि मैं पूरे चीजों को समझा, क्या क्या चीजें हुई, उनके घर वालों ने इसके बारे में इन्होंने बताया और जो स्टेप लेने चाहिए माननीय मोदी योगी जी भी दिल्ली पहुंचे, रक्षा मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की, अमित शाह जी से मुलाकात की और उस पर भरपूर रणनीति तैयार की गई है। 100 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, ज्यादा और नदी का किया गया और ठीक है। अब जाहिर तौर पर देखिए वक्त निर्धारित करेगा कि ये क्या राजनीतिक बयानबाजी और आगे चलेगी या नहीं चलेगी, और जो मुआवजे वाली बात कर रहे हैं दारा सिंह साहब, वो उसमें क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दारा सिंह साहब, अनुपम साहब आपका भी, और तुषार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो दर्शक हमें देख रहे थे। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।